होगी कैबिनेट की बैठक। लोक भवन में होगी कैबिनेट की बैठक। सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट बैठक। कई प्रस्ताव पर लग सकती है मोहर। आज से 2 दिनों के गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। नागपंचमी पर गोरखपुर वासियों को 125 करोड़ योजना की सौगात। विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम योगी से सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने की मुलाकात। सीएम आवास पर करीब 1 घंटे तक चली बैठक। सीएम से मुलाकात पर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर बताया, प्रदेश भर में पिछड़ों और मुसलमानों पर एक तरफा फर्जी मुकदमे दर्ज कर उनके उत्पीड़न के संदर्भ में की बात। फर्जी मुकदमों को वापस ले सरकार। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पर राजभर का करारा पलटवार। मायावती की पार्टी से गठबंधन पर बोले राजभर। पार्टी की मालिक मायावती, आकाश किस चिड़िया का नाम। अखिलेश के झाड़ फूक वाले बयान पर ओपी राजभर का पलटवार। का हताशा निराशा है अखिलेश। 2024 में भी राजभर की तरफ ही रहेगी सभी की निगाहें। यूपी में मदरसों में मनाया जाएगा अमृत महोत्सव सप्ताह। 11 से 17 अगस्त तक अमृत महोत्सव सप्ताह। 15 अगस्त को मदरसों में झंडारोहण किया जाएगा। देश की आजादी पर नाटक निबंध प्रतियोगिता होगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल समूह के मंडल प्रभार बदले गए। सीएम योगी के निर्देश पर मंडल प्रभार में हुआ बदलाव। गोरखपुर मंडल की जिम्मेदारी अब सुरेश खन्ना, दानिश आजाद अंसारी व दिनेश खटीक को दी गई। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले पर कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 3 अगस्त दी। अधिवक्ता के निधन के कारण नहीं हो सकी सुनवाई। लड्डू गोपाल के अभिषेक की मांग को लेकर है याचिका। अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस मामला। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में मामले पर हुई सुनवाई। आज एप्लीकेशन के एडमिशन पर होगी सुनवाई। कोर्ट तय करेगी एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट की जाएगी। यूपी में एमएलसी की 2 सीटों पर चुनावी जंग जारी। बीजेपी की ओर से धर्मेंद्र सिंह सेंथवा, निर्मला पासवान ने भरा पर्चा। सपा की कीर्ति कोल ने भी किया नामांकन। सीएम योगी ने सरकारी स्कूल के बच्चों को दी सौगात। डीबीटी के जरिए छात्रों के अभिभावकों के खाते में किए जाएं पैसे ट्रांसफर। महोबा पहुंचे ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र सिंह तोमर ने सरकार के 100 दिन की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया, उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 36,000 किसानों को ऋण माफ कर दिया। सरकार सेवा, सुशासन और सुरक्षा को लेकर काम कर रही है। फर्रुखाबाद दौरे पर रही माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। सरकार के 100 दिनों की उपलब्धियां बताई। उन्होंने कहा, सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम किए। कन्नौज में राज्य मंत्री असीम अरुण ने लगाया जनता दरबार। कलेक्ट्रेट रोड पर मौजूद कार्यालय पर समस्याएं सुन निस्तारण का दिया आदेश। यूपी में पुलिस महकमे में किए गए बड़े बदलाव। 7 आईपीएस अधिकारियों को ट्रांसफर। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर हटाए गए। एसपी शिरोडकर बने कमिश्नर। अलीगढ़ में गैंगस्टर की कार्रवाई के बाद 2 करोड़ की संपत्ति जब्त। आरोपी कार्तिक पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे हैं दर्ज। एएमयू से पाकिस्तान और इजिप्ट के लेखकों की किताबें हटाने पर सपा सांसद का बड़ा आरोप। कहा, मुस्लिम विश्वविद्यालयों को बर्बाद करना चाहती है सरकार। सरकार के शव पर काम कर रहे हैं शिक्षा। आजमगढ़ से बाहुबली सपा विधायक रमाकांत यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। रमाकांत यादव की 2 मामलों में हुई पेशी। दोनों मामलों में न्यायालय ने न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए भेजा जेल। झांसी के गरौटा विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज। विधायक रहने के दौरान अज्ञात स्रोतों से संपत्ति अर्जित करने का आरोप। कौशाम्बी में डायरिया ने एक बार फिर पैर पसारा। डायरिया से दर्जन भर लोग बीमार। 3 की मौत। चायल तहसील के स्थानीय कस्बे में दूषित पानी पीने से लोग डायरिया की चपेट में। नोएडा सेक्टर 8 और 9 में अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। नोएडा अथॉरिटी ने सील झुग्गियों पर चलाया बुलडोजर। नोटिस के बाद भी खाली नहीं कर रहे थे झुग्गी। गोरखपुर में मामा पर भांजे का अपहरण की साजिश का आरोप। आरोपी ने पीड़ित के पिता से फोन करके 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कानपुर के एक स्कूल में प्रार्थना के बच्चों को कलमा पढ़ाने का आरोप। स्कूल की डायरी में भी छपा है कलमा। स्कूल में कलमा पढ़ाने को लेकर अभिभावकों ने किया हंगामा। कानपुर में बीजेपी पार्षद ने स्कूल में छिड़का गंगा जल। स्कूल में कलमा पढ़ाए जाने के आरोप में विरोध। बरेली में बीजेपी विधायक एमपी आर्य का बड़ा बयान, जिसने गलत किया है उसे दंड जरूर मिलेगा, चाहे पूरी बरेली बंद करवानी पड़ जाए। ललितपुर में कुर्सी पर बैठने पर दलित युवक की पिटाई। नशे की हालत में कुर्सी पर बैठ गया था दलित युवक। नाराज दबंगों ने युवक को रस्सी से बांधकर पीटा। दलित युवक की पिटाई का वीडियो हो रहा है वायरल। वाराणसी में वरिष्ठ वकील अभयनाथ यादव का निधन। ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद केस में मुस्लिम पक्ष के थे वकील। देर रात हार्ट अटैक से हुई थी वकील अभयनाथ यादव की मौत। एटा में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर। मेडिकल कॉलेज में बच्ची की मौत का मामला। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लिया संज्ञान। डिप्टी सीएम ने दिए जांच के आदेश। माफिया अतीक के बेटे अली अहमद की बदली जाएगी जेल। नैनी जेल से किसी अन्य जेल में भेजा जाएगा। नैनी जेल से ही गैंग चलाने की आशंका।
बुलंदशहर में बिजली विभाग में बाबू का रिश्वत लेने का वीडियो वायरल। बाबू ने उपभोक्ताओं से ली 20,000 रुपए की रिश्वत। सिद्धार्थनगर में तैनात पीआरडी की महिला जवान ने महिला थाना इंचार्ज के ऊपर लगाया मारपीट का आरोप। घायल पीआरडी महिला के सर में आई गंभीर चोट। पुलिस अधीक्षक ने दिए जांच के आदेश। स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। बाराबंकी में यूपी एटीएस ने की छापेमारी। एक संदिग्ध को पकड़ा। स्थानीय पुलिस को नहीं लगी भनक। कुंभ मेला 2025 की तैयारी में गड़बड़ी का आरोप। नियमों की अनदेखी कर अपनों को दिए जा रहे बड़े पद। फिरोजाबाद में भीड़ तंत्र का वीडियो आया सामने। एक शख्स का मोबाइल लूटकर भाग रहे बाइक सवार चोरों को भीड़ ने पकड़ा और जमकर पीटा। दोनों चोरों की हालत गंभीर। गाजियाबाद में 7 लोगों की सनसनीखेज हत्या के मामले में पूर्व चालक दोषी करार। गाजियाबाद कोर्ट ने दोषी को दी फांसी की सजा। कुल अलग अलग धारा में 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। रामपुर में पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नावेद मियां आचार संहिता के उल्लंघन में दोषी करार। एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई 3 माह के साधारण कारावास और 1,000 रुपए जुर्माने की सजा। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से महराजगंज के महाव नाले का टूटा तटबंध। सैकड़ों एकड़ खेत पानी में समाये। मेरठ में भारी बारिश का कहर। बुजुर्ग के ऊपर गिरा छज्जा। 5 सेकंड में आई मौत। हादसे में बाल बाल बचा बाइक सवार। अलीगढ़ में एएमयू प्रशासन ने इस्लामी स्टेट के हिमायती 2 लेखकों की किताबें कोर्ट से हटाई। कई शिक्षाविदों ने पीएम को लिखा था पत्र। देवरिया में 1 करोड़ का खाद्यान्न घोटाला। सरकारी गोदाम से 5,000 क्विंटल अनाज गायब। मार्केटिंग अफसर पर दर्ज हुआ मुकदमा। लखनऊ में लेखपाल परीक्षा में सॉल्वर गैंग का सदस्य धरा। आरोपी शख्स दूसरे की जगह दे रहा था पेपर। जालौन में बेखौफ स्नैचर ऑटो से जा रही महिला के मंगलसूत्र तोड़कर फरार हो रही। कोतवाली क्षेत्र के ऑफिसर कॉलोनी की घटना। सोनभद्र जिले में सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन। बीमा का लाभ दिए जाने की भी मांग। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। बागपत कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने डीएम बागपत को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। चंदौली में नगरपालिका के कर्मचारियों को 4 महीने से नहीं मिल रहा वेतन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगरपालिका के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। अमरोहा में नेशनल हाईवे 9 पर स्थित चौधरपुर पुल के पास कांवड़ियों को स्कूटी ने मारी टक्कर। टीएमयू अस्पताल में इलाज के दौरान कांवड़िया धीरू की हुई मौत। 3 की इलाज जारी। जालौन में मुहर्रम को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। कल ताजिएदारों की बैठक के साथ जुलूस का बनाया गया रूट मैप। ललितपुर जिले में सर्विलांस टीम ने आम लोगों के खोए हुए 50 मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को सौंपे हैं। मोबाइल मिलने के बाद खिले लोगों के चेहरे। बुलंदशहर जिला न्यायालय परिसर में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। एसएसपी की अगुवाई में पुलिस से संदिग्ध वाहन संदिग्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी। कन्नौज जिले में आधार को वोटर कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। सदर एसडीएम उमाकांत तिवारी ने केंद्र का उद्घाटन किया। शासन से प्राप्त आदेश के बाद अब आधार को वोटर कार्ड से जोड़ा जाएगा। सीतापुर में गांजरी में घड़ियाल की दहशत। रेयुसा इलाके के परमेश्वरपुरवा गांव में कई मवेशियों को घायल कर चुका है घड़ियाल। जालौन में पत्नी ने शराबी पति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की वारदात को दिया अंजाम। मौकाए वारदात से पत्नी को किया गिरफ्तार। उरई कोतवाली क्षेत्र के उमार खेड़ा की घटना। महराजगंज में वेतन नहीं मिलने से नाराज स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जिला चिकित्सालय पर दिया धरना। डीएम और सीएमओ के घेराव की दी चेतावनी। कन्नौज के सराय मीरा क्षेत्र के माया देवी इंटर कॉलेज को अटल टिकरिंग लैब की सौगात। बीजेपी एमएलसी बनवारी लाल दोहरे ने लैब का उद्घाटन किया। बच्चों की स्किल्स बढ़ोतरी में मिलेगी मदद। बहराइच में डीआईओएस राजेंद्र कुमार पांडे पर राज्य सूचना आयोग ने लगाया 25,000 का जुर्माना। आरटीआई एक्टिविस्ट को भ्रामक सूचना उपलब्ध कराने और पेशी की तारीखों पर हाजिर। कन्नौज में पीएनसी मजदूर की करंट लगने से मौत। नाराज साथी मजदूरों ने किया हड़ताल। सैनिक कोतवाली क्षेत्र स्थित अटसराय में है पीएनसी कंपनी। फतेहपुर की बिंदकी कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे में चोरी का खुलासा कर 2 चोरों को दबोचा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई गिरफ्तारी। सीतापुर में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया। मृतक के शव का अपने पैसों से अंतिम संस्कार करवाया। आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह ने कोतवाली समेत पूरी टीम को 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया। अमरोहा में बाइकों की टक्कर में 2 किशोरों की मौत। घटनास्थल पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक महेंद्र खड़क बंशी। सैद नकली थाना क्षेत्र के उझारी हसनपुर मार्ग पर हुआ हादसा।
श्रावस्ती जिले में उमस भरी गर्मी के बाद झमाझम बरसात से किसानों को राहत। धान की फसल के लिए बारिश का इंतजार कर रहे थे किसान। बागपत में थाना चांदीनगर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। अंतर जनपदीय चोर गैंग के 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। 35,000 रुपए मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल 2 बाइक बरामद। बहराइच में जलाभिषेक करने गए युवक की सड़क किनारे मिली लाश। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। थाने रूपाडेही क्षेत्र में जंगली नाथ मंदिर गया था मृतक। झांसी पुलिस ने 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर 4.5 क्विंटल गांजा बरामद किया। मुख्य सरगना की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तराखंड में बारिश के बाद उफान पर नदियां। हरिद्वार में खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे गंगा का जलस्तर। गंगा किनारे मौजूद गांवों में अलर्ट जारी। उत्तराखंड के 20 लाख घरों में तिरंगा झंडा लगाने का बीजेपी का लक्ष्य। पुष्कर सिंह धामी ने कहा, लोग अपनी डीपी में लगाए तिरंगा। मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का बयान। विभाग को किया गया अलर्ट। उत्तराखंड में मंकी पॉक्स का केस नहीं। हरिद्वार पतंजलि योगपीठ में 1 से 4 अगस्त तक चलने वाली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत। आयुर्वेद, पर्यावरण और योग से जुड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां जुड़ेंगी। आचार्य बालकृष्ण द्वारा आयुर्वेद विषय पर लिखी गई 80 किताबों का विमोचन होगा। चमोली में हिरण के मांस के साथ 3 लोगों को वन विभाग ने किया गिरफ्तार। नंदानगर क्षेत्र से हुई है गिरफ्तारी। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। 3 युवकों सहित 1 महिला घायल। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। संजय राउत को 4 दिन की ईडी रिमांड। 4 अगस्त तक ईडी कस्टडी में रहेंगे संजय राउत। पात्रा चाल घोटाले में हुई है राउत की गिरफ्तारी। संजय राउत पर सुनवाई के दौरान ईडी की दलील। पात्रा चाल जमीन घोटाले के पीछे राउत का हाथ। ईडी ने कोर्ट में कहा, संजय राउत ने अपनी पत्नी वर्षा राउत के खाते में 1 करोड़ 67 लाख डाले थे। घोटाले के पैसों से फ्लैट खरीदे गए। संजय राउत से सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक ईडी करेगी पूछताछ। ईडी की पूछताछ से पहले संजय राउत वकील से कर सकते हैं बात। संजय राउत पर ईडी की कार्रवाई को सुनील राउत ने बताया गलत। कहा, ईडी की घंटों की पूछताछ के बाद भी कुछ नहीं मिला। सुनील राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, जेपी नड्डा क्या गॉडफादर है? क्षेत्रीय पार्टियों को मिटाना आसान नहीं है। शिवसेना विधायक सुनील राउत ने कहा, बाला साहब के सच्चे शिव सैनिक है संजय राउत। बाला साहब का आशीर्वाद आज भी संजय राउत के साथ। एनआईए का मल्टी स्टेट मल्टी ऑपरेशन से बड़ा खुलासा। आईएसआईएस तैयार कर रहा है भारत में डिजिटल वॉरियर्स। 6 राज्यों में आईएसआईएस के खिलाफ एनआईए की कार्रवाई। एनआईए ने अब तक 25 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। एनआईए सूत्रों के मुताबिक प्रोपेगेंडा मैगजीन वॉइस ऑफ हिंद से सभी लोगों के जुड़े होने के मिले सबूत। आईएसआईएस की मैगजीन के लिए ऑनलाइन कंटेंट तैयार करते थे। अमेरिका ने अल कायदा सरगना अल जवाहिरी को मार गिराया है। 31 जुलाई को काबुल में ड्रोन हमले का दावा। राष्ट्रपति बाइडेन ने लगाई कामयाब ऑपरेशन पर मोहर। ऑपरेशन में कोई हताहत नहीं हुआ है। काबुल में सीआईए के ड्रोन हमले में मारा गया जवाहिरी। तालिबान ने काबुल में अमेरिकी ड्रोन हमले की बात। तालिबान ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय कानून और दोहा समझौते का उल्लंघन। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस का बड़ा बयान। दुनिया को आगाह करते हुए कहा, मानवता परमाणु विध्वंस से महज एक गलतफहमी और एक गलत अनुमान दूर। अमेरिकी मीडिया का दावा, ताइवान यात्रा पर जाएगी अमेरिका की स्पीकर नैंसी पेलोसी। ताइवान के अधिकारियों से करेंगी बैठक। नैंसी पेलोसी की संभावित ताइवान यात्रा को लेकर चीन की तीखी प्रतिक्रिया। कहा, अगर वो ताइवान जाती हैं तो चीनी सेना चुप नहीं बैठेगी। अमेरिका ने पलटवार करते हुए कहा, पेलोसी के दौरे को लेकर तनाव ना बढ़ाए चीन। भारतीय वेट लिफ्टर हजरिंदर कौर ने विमेंस 71 किलो वेट कैटेगरी में जीता ब्रॉन्ज। हजरिंदर ने स्नैच में 53, क्लीन एंड जर्क में 119 किलो वेट उठाया। कॉमनवेल्थ गेम में भारत की जूडो प्लेयर सुशीला देवी ने जीता सिल्वर। 48 किलो वेट कैटेगरी में भारत को दिलाया रजत पदक। फाइनल मुकाबले में मिकेला व्हाइट बॉडी से हार का सामना करना पड़ा। जूडो में ही भारत के विजय यादव ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। विजय ने पुरुषों की 60 किलो भारत वर्ग में जीता ब्रॉन्ज। उन्होंने साइप्रस के पेट्रोस क्रिस्टोडोलिडस को हराया। पुरुष हॉकी में भारत इंग्लैंड के बीच खेला गया मैच 4-4 से ड्रॉ। शुरुआत में 3-1 की बढ़त हासिल करने के बाद भी भारत के हाथ से फिसला मैच। भारतीय बॉक्सर अमित पंघाल का शानदार प्रदर्शन। 51 किलो वेट कैटेगरी में क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। जीत के बाद पंघाल के घर पर खुशी का माहौल।
बॉक्सिंग से ही भारत को मिली एक और जीत। 57 किलो वेट कैटेगरी में मोहम्मद हसीमुद्दीन ने बांग्लादेश के मोहम्मद सलीम को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। लॉन बॉल्स में भारतीय विमेंस स्पोर्ट्स टीम ने इतिहास रचा। टीम ने फाइनल में पहुंचकर कम से कम सिल्वर मेडल पक्का किया। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से होगा मुकाबला। दूसरे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 5 विकेट से हराया। 5 टी20 मैचों की सीरीज 1-1 से की बराबरी। डेवोन थॉमस ने खेली 31 रन की धमाकेदार पारी। क्रिकेट के मैदान पर वापसी करने को तैयार बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली 17 दिसंबर से 8 अक्टूबर तक खेले जाने वाली न्यूजीलैंड क्रिकेट लीग में खेलते हुए नजर आएंगे। न्यूजीलैंड ने एकमात्र वनडे मैच में स्कॉटलैंड को 7 विकेट से हराया। मार्क चैंपियन में खेली नाबाद शतकीय पारी। फिल्म लाल सिंह चड्ढा के विरोध में के बाद एक्टर आमिर खान ने अपना रिएक्शन दिया। आमिर के पुराने बयानों को लेकर सोशल मीडिया में फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग उठने लगी। भारी विरोध के बाद आखिरकार कार्तिक आर्यन और कियारा की फिल्म का नाम बदल गया है। पहले फिल्म का नाम सत्यनारायण की कथा था। इस टाइटल का विरोध होने के बाद फिल्म का नाम सत्य प्रेम की कथा कर दिया गया। एक्ट्रेस जानवी कपूर अपनी आने वाली फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही की तैयारी में जुट गई है। इस फिल्म में वो एक महिला क्रिकेटर की भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म में एक्टर राजकुमार राव भी दिखेंगे। यूक्रेन में युद्ध से पीड़ित बच्चों से मिलने के लिए प्रियंका चोपड़ा पोलैंड पहुंची है। उन्होंने इंस्टाग्राम में वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, यूक्रेन में स्थिति अभी खत्म नहीं हुई है।